योग दिवस जो है हर साल आप मनाती हैं बहुत तरीके से द्वारका में, क्या कुछ कहेंगे आज किस तरीके का कार्यक्रम था? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसे हम 5 सालों से मना रहे हैं क्योंकि मेरी फाउंडेशन को 5 साल हुए हैं। शायद मुझे थोड़ा कम ही मौका मिला, पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि योग दिवस पूरे विश्व भर में मने, और उनकी ये नहीं कि पूरे भारतवर्ष में, ये तो विश्व भर में मनता है। और उनकी जो एक मुहिम थी कि सारे लोग, योग मतलब कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग मतलब लोगों को प्यार से एक दूसरे के साथ मिलके रहना है, एक साथ बैठ के खाना है, एक साथ बैठ के योग करना है, एक साथ बातें करनी है, अपने विचारों को आदान प्रदान करना है। इसका मतलब योग है। प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना है अच्छी तरह से अगर जो समझ जाएगा तो वो एकजुट रह के हमेशा रहना सीख जाएगा। यही देश का संकल्प है, यही वो चाहते हैं। और उन्होंने 12 सालों में, आज उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 12 साल हमारे साथ अभी उनके हो चुके हैं, और उन्होंने इतनी कुछ किया है महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए कि आज देश की जीडीपी भी इतनी बढ़ गई है और देश में इतने बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं। देश उन्नति के रास्ते पे बढ़ चुका है और हमारे देश का नाम विश्व भर में गिना जाता है सिर्फ मोदी जी की वजह से। और हम गर्व करते हैं, हम उन पे प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं। और हमारे जो मोदी जी का क्या मैं कहूँ कि सब उन्हें इतना प्यार करते हैं, खासकर महिलाओं के वो हीरो हैं। और मेरा जो फाउंडेशन है महिलाओं पे ही काम करता है, और अकेले मैं योग दिवस ही नहीं मनाती हूँ, और बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रोग्राम करती हूँ। आने वाले टाइम पर बाइक रैली भी होगी। ये भी मैं कहूँगी कि उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं से सीखा है कि वो जिस तरह से ये सबको जोड़ने का काम करते हैं, मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मैम, जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे देश में योग दिवस मनाया जाता है और कई जगह की तस्वीरें देखी जाती हैं कि योग करते हैं और लोग अपने घर चले जाते हैं। जी, आपके कार्यक्रम में हर बार मैं एक देखता हूँ कि योग के बाद आप सबका सम्मान करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति न रह जाए, चाहे वो योग करने वाला हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो। इसका क्या मोटो होता है, क्या मकसद होता है? आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी कार्यक्रम बिना लोगों से, बिना एक यूनिटी से नहीं हो सकता। तो किसी एक का नहीं, मैंने नहीं किया ये पूरा प्रोग्राम, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मीडिया होती है, टीम होती है, और जो भी एक एक बंदा इस कार्यक्रम में लगता है वो सब सम्मान के लायक होता है, क्योंकि हम उसकी वजह से एक संपन्न प्रोग्राम कर पाते हैं। तो आज हमने जो ये प्रोग्राम कर पाया है उन सभी लोगों की वजह से कर पाया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अकेले चलना नहीं जानती है, वो सबको साथ में लेके चलना जानती है। मेरा नाम मनमोहन गुप्ता है। मैं पिछले 20 साल से योग करा रहा हूँ, और कुछ ऐसी जो बीमारियां होती हैं जो मैंने देखा अपने 20 साल के जीवन में, मैंने देखा कि जो हॉस्पिटल से जवाब मिल जाते हैं तो वो भी जो है योग से ठीक हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, एलोपैथ से, आयुर्वेद से हो सकती है, एलोपैथ और होम्योपैथ से नहीं ठीक हो सकती। तो जो हम वो बीमारियां योग से ठीक हो जाती है। बहुत कुछ हमारे इसमें हठ योग में सत्य नाम आता है, शुद्धि क्रिया बोलते हैं जिसको, तो उसमें क्षय क्रिया आती है, तो उसमें आप पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। और योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। अगर आप योग को अपनाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार भी होंगे तो योग से आप ठीक हो जाएंगे। और अगर जो हम अष्टांग योग को अपनाते हैं तो कभी भी जीवन में लड़ाई नहीं होगी, कभी सफेद वर्दी वाले के पास नहीं आपको जाना पड़ेगा, खाकी वर्दी वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही कोर्ट कचहरी में काले कोट वाले के पास जाना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ सबको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो। इस इतना भागदौड़ी वाली जीवन है, सब आदमी जो है इतना बिजी है, तो थोड़ा सा आधा घंटा 40 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। देखिए, भारत सभ्यता और संस्कृति का देश है। योग तो पहले से भी चलता आ रहा है, लेकिन देश और विदेशों में 2014 में योग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। ये भारत की बहुत बड़ी पहचान थी, और इस योग के लिए अपने महागुरु आप कह सकते हैं कि रामदेव महाराज जी को जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को अपने द्वारा सिंचित करके और पूरे देश और विदेशों में फैलाया। और मन स्वस्थ तो और तन स्वस्थ तो आपका सब कुछ स्वस्थ रहता है। इसलिए योग डे की दिवस पे आप सभी को और दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। और आप इस योग डे में इस तरह से बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मीडिया के लोग भी इस चीज को प्रचारित और प्रसारित
स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और योगा हमें अच्छी जिंदगी और अच्छी पॉजिटिविटी के लिए हमें जागरूक करता है और हमें जीना सिखाता है। तो योगा हम सबको मिलके और करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, मन से भी और तन से भी। योगा करने के बाद लोगों को हॉस्पिटलों की जरूरत तो पड़ती नहीं है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है और मोदी जी की वजह से हम एक अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। योगा इसीलिए हमें करना चाहिए और बहुत ठीक रहता है हमारे जीवन शैली के लिए और पॉजिटिविटी के लिए योगा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे लिए एक उपहार है मोदी जी के रूप में, जो हमें इस पूरे भारतवर्ष को और विश्व को मिला है। और ये 12वां इंटरनेशनल योगा दिवस जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की तरफ से वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में, इस प्रांगण में इतनी सुंदर मूर्तियां जो पधारी, सब लोग सभी का स्वागत अभिनंदन किया, जो यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और बाकी स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी द्वारका वासियों का जितना आभार प्रकट करें बहुत कम है। सर, आपने कहा उत्तराखंड में आपका रिजॉर्ट है जो बहुत करीब है, किस तरीके से उसको आप पर्यटकों के लिए या घूमने वालों के लिए रखते हैं? उत्तराखंड एक देवभूमि है, ऐसा स्थान है, केदारनाथ वहाँ, बद्रीनाथ हमारे वहाँ, हेमकुंड साहिब के हम चरणों में बैठे हैं, तो बड़ा आशीर्वाद रहता है। और मैंने जैसे सभी को बोला कि आप लोगों का सभी का स्वागत है। आप लोग ऐसी जगह सिर्फ घूमने के पर्पस से ना आए, बल्कि वहां पे पहुंचने के बाद एक आपको ऐसी अनुभूति रहेगी कि जीवन में आपको हमेशा उस मूवमेंट को, लम्हे को आप याद करेंगे। और मेरा सभी से दोबारा अनुरोध है आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आप लोग सभी का स्वागत है और बहुत अच्छा स्थान है। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी योगा दिवस पे, और आभार व्यक्त करूंगी संध्या जी का जो जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और आभार व्यक्त करूंगी डॉक्टर सोलंकी का, डॉक्टर सारिका सोलंकी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और योगा के विषय में ये कहना चाहूंगी कि योगा सभी के लिए है, सभी को करना चाहिए। आपकी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करती है। योगा का मतलब ही होता है योग होता है मिलन, है ना। तो हमारी बॉडी, माइंड, सोल सभी को एक साथ मिलाती है। अगर हम किसी चीज के लिए हम अपने ध्येय को देख रहे हैं, उससे आत्मा से परमात्मा को मिलाती है। तो योगा किसी सार्वजनिक है, सबके लिए, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। योगा हर धर्म के लोग कर सकते हैं। लोगों में बड़ा ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि योगा सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। योगा सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए, सभी एज ग्रुप के लोगों को करना चाहिए। और मन की शांति, मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, योगा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और योगी जी का जो कदम, जो प्रधानमंत्री जी का ये कदम है, काफी अच्छा है और इन्होंने योगा को पूरे देश में फैलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का आभार। नमस्ते, मैं महेश ध्यानी द्वारका मंडल से। आज यहाँ पे देख रहा हूँ कि हर जगह योगा डे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज यहाँ पे दुर्गा सप्तशती द्वारा वेंकटेश्वर स्कूल सेक्टर 18 में हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा, सब लोग, हजारों लोग यहाँ पे योग दिवस में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा सब लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी कि हमें सबको रोग, हम जब भी योग करेंगे हम तभी हम निरोग रहेंगे। तो ये सभी पूरे विश्व में ये फैल दिया है। मोदी जी ने पूरे विश्व में आज ये फैल गया कि सब जान गए कि बीमारियों का इलाज हम दवाइयों से नहीं, हमको पहले ही प्रिवेंशन करनी है। पहले ही हम अपनी योग करके रहें तो बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो सबका मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज ये दुर्गा सप्तशती की तरफ से हमारी बहन ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया है यहाँ पे। और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने, धीरे धीरे उनका भी मकसद है कि वो चाहते हैं कि सब अपने घरों पे, अपने सोसाइटी में धीरे धीरे योग हो जाएगा, तभी ज्यादा फैलेगा। तो धन्यवाद भाई साहब। आज के योगा दिवस के लिए मैं सबसे पहले मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। और योग है तो हम लाइफ में अपनी जो एज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं योग की हेल्प से। अगर हम ये चीजें अपने बच्चों में डालें स्टार्टिंग से, तो हम एक बेटर फ्यूचर तैयार कर सकते हैं या बेटर यूथ को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की ऑनर संध्या मैम को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया और सबको प्रेरित किया योगा करने के लिए। ठीक, थैंक यू। ये मानना है कि योगा पूरे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। और इस बार का जो थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगा, आगे आगे जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली है,
हमें योगा को अडॉप्ट करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक मन को शांत रखना चाहिए। मैं बहुत अपने आदरणीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं के कारण आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना पा रहे हैं। तो सबसे पहले सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम यहाँ पर संध्या जी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है वेंकटेश्वर स्कूल में, तो यहाँ पर हम आए हैं योगा करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि योगा जो है वो हमारे भारत के ही इतिहास से जुड़ा हुआ है और यहीं से योगा आगे बढ़ा है और पूरे विश्व ने उसको अपनाया है, पूरे विश्व ने उसको गले लगाया है। तो 2 लाइन इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। हिंगिर के उत्तंग शिखर पर ज्ञान में डूबे योगी थे, आदिश्वर शंकर भी तप में तपे हुए एक योगी थे। योग धरा के कण कण में है, योगा है ब्रह्मांड में, योग निरोगी काया में है, योगा है कुष्मांड में। योग हमारे दिल की धड़कन, योगा है विश्वास में, योग हमारा वर्तमान है, योगा है इतिहास में। तो हम चाहेंगे कि इस तरह योग हमेशा आगे बढ़ता जाए और पूरे विश्व में लोग इसको अपनाएं और खुद को सेहतमंद बनाएं। नमस्कार। प्रोग्राम तो आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है पिछले 12 सालों से। और आज वेंकटेश्वर स्कूल में एक अच्छा कार्यक्रम रहा, कल्चरल प्रोग्राम भी था, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी था, बड़े भी थे, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं शुभा दुग्गल द्वारका क्वीन से। आज हमने यहाँ श्री वेंकटेश्वर स्कूल में इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया है, जो होस्ट किया था दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन में और जिसकी मेन प्रेसिडेंट संध्या जी है। तो थैंक यू सो मच संध्या जी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया आज। योग से सिर्फ व्यायाम नहीं है, इससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और जीवन खुशहाल रहता है। तो आप भी कोशिश करिए आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन अपना ये एक प्रण लीजिए कि आज से एक खुशहाल जीवन के लिए योग को अपनाएंगे और निरंतर रूप में डेली योगा करेंगे और मैं भी करूंगी। तो आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम जो है हर साल में मदद रखती है द इंटरनेशनल योगा डे, जो उनकी फाउंडेशन करती है। हर साल वो डिफरेंट लोकेशन से करते हैं। इस साल तो श्री वेंकटेश्वर स्कूल में हमने करा है, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली कोई और अच्छा सा स्कूल होगा। ये प्रोग्राम मेनली हम बच्चों के लिए करते हैं, जैसे उनकी परफॉर्मेंस एक स्टेज मिले उनको, और एक तो योगा डे पीस के लिए होता है, हेल्थ के लिए होता है इम्पोर्टेंट, हमें स्प्रेड करना होता है। तो ये प्रोग्राम मेनली 2 चीजों के लिए, एक तो स्प्रेडिंग योगा अवेयरनेस और एक तो बच्चों के लिए। तो एक तो बच्चों को एक स्टेज मिलता है यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन मेनली बच्चों की है ना, तो बिकॉज वो डांस प्रिपेयर करते हैं। ये सारे डांसेस बहुत टाइम लगता है कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली ये प्रोग्राम जो उन्होंने अच्छा सा प्रिपेयर करा। आप भी यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? कितने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही, अच्छा लगा आपको ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा, हर साल अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो अगले साल और अच्छा होगा और प्लान है कि और चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। इस साल समय कम था और मौसम खराब था, तो लोग पहले ही चले गए थे, पर अगले साल हम क्या करेंगे तो अच्छा और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम और एक रूफ लगाएंगे। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं निशांत प्रकाश, एंकर सिंगर, और आज योगा डे पर मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में आया हूं। देखिए, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि वेंकटेश्वर स्कूल है जहां पर योगा डे मनाया जा रहा है और आप सभी को योगा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों साहब कह रहे हैं ओए योगा से योगा, वाहिगुरु जी सो, आप सभी को योगा करनी चाहिए। अगर मेरी आवाजों से भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं इनकी आवाज निकाल के बताऊंगा जो कि आपने सुनी थी। अगर आप इंडियन आइडल में जाएंगे तो ऐसी आवाज जरूर सुनेंगे। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या बात है, लता जी को सुनिए, रवि साहब को सुनिए, क्या बात है गाड़ी सोनी जी यही बोलना चाहते हैं कि मेरा आवाज जरूर खराब होगी लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। और आयुर्वेदा, जी हाँ, आयुर्वेदा जो कि प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, अपने हेल्थ केयर ब्यूटी के लिए, आप जरूर एमएल सर्च करें, गूगल करें आयुर्वेदा के बारे में, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। और आज मैं यहाँ स्पॉन्सर्स भी इसी तौर पर लेकर आया था कि मैंने बहुत सारे गिफ्ट क्विज के जरिए बांटे, और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एंटरटेनमेंट ऑन है तभी तो
आप कुछ भी सोचते रहिए। थैंक यू सो मच। आज सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं योग दिवस की आप सबको, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये योग दिवस का कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज वेंकटेश्वर स्कूल में संध्या दुर्गा सप्तती फाउंडेशन के तरफ से यह आयोजन किया है, और यह हमेशा ये आयोजन हमेशा करते रहते, हर समय कोई ना कोई अपना कार्यक्रम करके हम बहनों को जोड़ के रखती हैं। ऐसी संध्या जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि वो ऐसे ही अपनी दुर्गा सप्तती के साथ लोगों को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय। नमस्कार, मेरा नाम विशाल लाल है और मैं निर्मल छाया फाउंडेशन से हूँ। बहुत बहुत थैंक यू संध्या जी का, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी इतना बढ़िया आयोजन किया है योगा डे का, और इसमें बहुत लोगों को देख के बहुत खुश हुआ हूँ। संध्या जी के इस प्रोग्राम और आने वाले हर प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। और आज योगा दिवस है, 12वां योगा दिवस है, दुर्गा सप्तशती की तरफ से मैं यहाँ आई हूँ। और इसे योग दिवस नहीं, इसे योग दिवस का भंडारा कहा जाएगा। योग दिवस आज संडे है, संडे को तो हर जगह ही हो रहा है, सब लोगों ने किया होगा। तो साथ सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि जो उन्होंने योगा को इतना आगे बढ़ाया है। उसके बाद संध्या जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और उनको बहुत ही धन्यवाद भी दूंगी कि वो हर साल ये योगा दिवस कराती हैं। और द्वारका की जितनी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ के पुरुष हैं, सब आके यहाँ पे, बच्चे तक आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पे आके योगा में अपना भाग लेते हैं। तो ये इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का योगा दिवस की बहुत ही शुभकामनाएं हैं सबको, जो भी यहाँ आए थे सबको मेरी शुभकामनाएं। ठीक है। मैं सबसे पहले संध्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इस तरह का एक प्रोग्राम हमारे समाज में लेकर आई हैं, क्योंकि योगा तो आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है लोग बागों की जिंदगी में, जिसको हम सिर्फ योगा के थ्रू ही कम कर सकते हैं। मेंटल टेंशन खत्म करना, मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों का अगर हमें स्वस्थ रखना है तो योगा ही एक साधन है। धन्यवाद। ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इसी से माइंड और सोल दोनों की हमारी डेवलपमेंट होती है, और साथ साथ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। योगा तो हर किसी का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए।